हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी2ए डिजिटल। और बी2ए डिजिटल पर आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, कितने प्रकार से होती है और इसकी एडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है, वो देखेंगे वन बाय वन। और साथ ही साथ इनका कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से यूज़ है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आपको इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, तो ध्यान से हमारे चैनल पर जुड़ रहिए। तो आइए शुरू करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो आइए देखते हैं मल्टीप्लेक्सिंग होती क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लेक्सिंग क्या है। जैसे हमने डायग्राम से शो किया है कि इस डायग्राम में बहुत सारे सिग्नल्स इधर हैं और बहुत सारे सिग्नल इधर डेस्टिनेशन की तरफ है। तो इसमें एक डिवाइस यूज होती है जिसका नाम होता है मल्टीप्लेक्सर, और एक यूज होती है डी मल्टीप्लेक्सर। डिवाइस सेम रहती है, बस जो मल्टीप्लेक्सर है वो डिवाइस काम करती है सोर्स की तरफ, और जो डी मल्टीप्लेक्सर होता है वो काम करता है डेस्टिनेशन की तरफ। अब जो मल्टीप्लेक्सर होता है वो बहुत सारी कम्युनिकेशन लाइंस को कंबाइन करके एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू भेज देता है। जितने भी कम्युनिकेशन सिग्नल्स हैं उन सबको कंबाइन करके एक सिग्नल में कन्वर्ट करके उस सिग्नल को सिंगल कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू डेस्टिनेशन तक भेज देता है। उधर डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है, उसी सिंगल कम्युनिकेशन सिग्नल को डिवाइड करके सेपरेट सेपरेट कम्युनिकेशन सिग्नल्स में अलग अलग डेस्टिनेशन तक भेज देता है। जैसे आपकी इस डेफिनेशन में दिया गया है कि मल्टीप्लेक्सिंग इज ए टेक्निक इन विच मल्टीपल सिग्नल्स और यूजर्स और डेटा स्ट्रीम्स आर ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली ओवर ए सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। मतलब जितनी भी कम्युनिकेशन सिग्नल्स हैं उन सबको कंबाइन करके सिंगल कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू या चैनल के थ्रू डेस्टिनेशन तक भेज दिया जाता है। इट वर्क लाइक ए ट्रैफिक मैनेजर दैट अलाउ मैनी व्हीकल्स टू ट्रेवल ऑन अ सेम रोड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। जैसे सिंगल इसका एग्जांपल दिया है कि किसी रोड पे अगर सपोज गाड़ी जाने की 10 लाइन्स हैं तो 10 गाड़ियाँ जाएंगी, तो जो ट्रैफिक मैनेजर है वो क्या करेगा, उन सबको मैनेज करेगा सिंगल एक लाइन के थ्रू, एक सिंगल क्यू के थ्रू उनको ट्रांसमिट कर देगा, जिससे बाकी स्पेस बचेगा। नेक्स्ट है द मेन टू मेन डिवाइसेस आर यूज। दो डिवाइसेस यूज होती है, मैंने जैसे अभी बताया मल्टीप्लेक्सर है और दूसरी डीमल्टीप्लेक्सर। जो मल्टीप्लेक्सर है वो कंबाइन करती है बहुत सारे इनपुट डेटा को, इनपुट सिग्नल्स को, कम्युनिकेशन लाइंस को, और उनको कंबाइन करके ट्रांसमिट कर देती है सिंगल कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू इसकी साइड में डेस्टिनेशन की तरफ। अब डीमल्टीप्लेक्सर है वो सेम इसका जस्ट रिवर्स काम करती है डेस्टिनेशन साइड में। वो क्या करती है, वो उन सारे एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन सिग्नल से अलग अलग कम्युनिकेशन लाइंस जो सिग्नल्स रहते हैं उन सबको अलग अलग करके अलग अलग रिसीवर्स के पास भेज दिया जाता है। ये यहाँ पर इसका हिंदी में वर्जन दिया गया। आप हिंदी के जो स्टूडेंट है वो हिंदी का डेटा यहाँ से लेकर, सेम जो इंग्लिश में था वहीं पे यहाँ पे आपका इंग्लिश में है, हिंदी में है। तो ये देखिए डायग्राम, सेम डायग्राम हमें मल्टीप्लेक्सिंग का यही बनाना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं हम कि हमें मल्टीप्लेक्सिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले देखते हैं एफिशिएंट चैनल यूटिलाइजेशन। इसका मतलब यह है विदाउट मल्टीप्लेक्सिंग ईच यूजर वुड रिक्वायर ए सेपरेट चैनल विच इज एक्सपेंसिव। इसका मतलब ये है कि अगर हम अलग अलग कम्युनिकेशन लाइंस यूज करेंगे तो सब कम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करने के लिए पावर की जरूरत पड़ेगी, एफिशिएंसी चाहिएगी, और अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो उन सारे ट्रैफिक को, डेटा ट्रैफिक को मैनेज कर सके। इसलिए इन सारे कम्युनिकेशन सिग्नल्स को हम कंबाइन करके सिंगल एक सेपरेट लाइन के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं, जो कि एक्सपेंसिव नहीं होता। दूसरा है कॉस्ट रिडक्शन। हमने अभी बताया कि अगर हम 10 कम्युनिकेशन लाइन यूज करेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगी, और अगर सिंगल कम्युनिकेशन लाइन यूज करेंगे तो कम कॉस्ट लगेगी थी ओवर। तो इसका जो कॉस्ट रिडक्शन है इसमें देखते हैं वन चैनल सर्व मल्टीपल यूजर्स सेविंग कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि सिंगल कम्युनिकेशन चैनल है उससे हम अलग अलग कम्युनिकेशन सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी कॉस्ट जो होगी वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड। जब हम बहुत सारे कम्युनिकेशन लाइंस को, सिग्नल्स को कंबाइन करके एक कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू भेजते हैं या कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू भेजते हैं तो हमारे डेटा की स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। मैनी सोर्सेज कैन सेंड डेटा साइमल्टेनियसली, यानी कि अलग अलग सोर्स से हम डेटा को एक साथ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू भेज सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्केलेबिलिटी। इसका मतलब ये है ईच
टू ऐड न्यू यूजर विदाउट बिल्डिंग न्यू कम्युनिकेशन चैनल। यानी कि अगर सपोज दो यूजर डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं और कोई थर्ड या फोर्थ आ जाता है, तो उसके लिए अलग से कोई भी कम्युनिकेशन चैनल अलग से सेपरेट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम उसी सिंगल कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू 2, 4, 6, 8 जितने भी कम्युनिकेशन यूजर रहेंगे वो डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। यही आपका यहाँ हिंदी में वर्जन है, आप यहाँ से हिंदी में डेटा इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। अब मल्टीप्लेक्सिंग होती क्या है, कितने प्रकार की होती क्या है, ये हमने आपको बता दिया। अब कितनी प्रकार की होती है, ये बेसिकली 4 तरीके रहती है, कुछ बुक्स में ये 3 तरीके रहती है। पहली वाली है हमारी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसका मतलब ये है कि जब भी इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, यहाँ कोई यूजर 1 है, यहाँ कोई यूजर 2 है, यहाँ कोई यूजर 3 है और तीनों ही साइमल्टेनियसली डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उन सारी कम्युनिकेशन सिग्नल्स को कंबाइन करेंगे मल्टीप्लेक्सर के थ्रू और ट्रांसमिट करेंगे किसको, सिंगल कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू। ठीक है, तो इसको कंबाइन करने के लिए हम कंसेप्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसका मतलब यह है कि हम जितने भी इसमें देखा है द अवेलेबल बैंडविड्थ इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंड, यानी कि जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है उस फ्रीक्वेंसी को अलग अलग फ्रीक्वेंसीज बैंड में डिवाइड कर लेते हैं और हर अलग फ्रीक्वेंसी बैंड को किसी एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने दिखाया गया है यहाँ F1, F2 और F3, ये फ्रीक्वेंसी 1 है, ये फ्रीक्वेंसी 2 है, ये फ्रीक्वेंसी 3 है। मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, इन सबको कंबाइन करेगा और ट्रांसमिट कर देगा और डीमल्टीप्लेक्सर इनको सेपरेट कर देगा। नेक्स्ट है ईच यूजर इज एलोकेटेड ए यूनिक फ्रीक्वेंसी बैंड। हर यूजर को एक अलग फ्रीक्वेंसी बैंड मिल जाएगा जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा ऑल फ्रीक्वेंसीज आर ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली और द सेम चैनल, यानी कि किसी भी एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू हम अलग अलग डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास रेडियो सिग्नल आते हैं, हम रेडियो घर में यूज करते हैं, तो उसमें क्या रहता है, ये नहीं है कि रेड एफएम का अलग सिग्नल है, एफएम रेनबो का अलग सिग्नल है, रेडियो मिर्ची का अलग सिग्नल है। सिग्नल सबके हैं बट कंबाइन होके हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया, उनको अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड में डिवाइड कर 93.5, 94.3, 98.3 अलग अलग। हम जैसे ही उसको ट्यूनिंग करते हैं अपनी रेडियो से, तो अलग अलग चैनल हमारे पास साइमल्टेनियसली आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज सिंपल एंड कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन। सिंपल है और हम कंटिन्यू ट्रांसमिट कर सकते हैं, हमें किसी रुकने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर हम रेडियो सुन रहे हैं तो हमारे पास अगर रेड एफएम सुन रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप रेड एफएम ही सुन सकते हैं, आप अलग कम्युनिकेशन चैनल पे भी जा सकते हैं, आप एफएम रेनबो या रेडियो मिर्ची अलग अलग एक साथ सुन सकते हैं। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर एनालॉग सिग्नल। अब जितने भी एनालॉग सिग्नल हैं उनके लिए ये बेस्ट सुटेड है। अब डिसएडवांटेज क्या हो सकती है, डिसएडवांटेज ये है कि वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ, यानी कि बैंडविड्थ जब भी हम सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे तो हम बैंडविड्थ की जो पावर है उसकी पावर ज़्यादा चाहिए होगी। नेक्स्ट है इंटरफेस इश्यू। इंटरफेस इश्यू का मतलब ये है कि जब भी हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं इसके थ्रू, तो हमें इंटरफेसिंग की प्रॉब्लम है। इंटरफेसिंग का मतलब हमें स्टार्टिंग में उन फ्रीक्वेंसीज को मैनेज करने की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी जो हिंदी वर्जन है, आपका हिंदी में कंटेंट ये रहा है। अब बात करते हैं हम इसकी जो सेकंड टाइप है जिसका नाम है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसका मतलब ये है, इसमें क्या है कि टाइम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स। ईच यूजर इज असाइन ए टाइम स्लॉट टू सेंड देयर डाटा एंड इसमें टू टाइप्स है, सिंक्रोनियस टीडीएम एंड स्टैटिकल टीडीएम। इसमें क्या है, इसमें ये है कि यूजर 1 ये है, यूजर 2 ये है, यूजर 3 ये है, तो इन सब को अलग अलग टाइम स्लॉट दे दिए जाते हैं। यानी कि जो भी टाइम है डेटा ट्रांसमिट करने का उसको हमने अलग अलग स्लॉट में डिवाइड कर दिया है। अब जब अलग अलग स्लॉट में डिवाइड कर दिया तो हम अलग एक यूजर को अलग टाइम स्लॉट प्रोवाइड कर देते हैं जिसके थ्रू वो अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। ऐसे ही सेकंड और ऐसे ही थर्ड, जैसे ही अलग अलग स्लॉट से इसने डेटा ट्रांसमिट किया, फिर इसने, तो मल्टीप्लेक्सर क्या होगा, तीनों को कंबाइन करेगा और ट्रांसमिट कर देगा सिंगल कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा, ये दो तरीके का रहता है, सिंक्रोनियस टीडीएम और स्टैटिकल टीडीएम।
तो एग्जाम्पल इसका डिजिटल टेलीफोनी। डिजिटल टेलीफोनी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दो यूज़र हैं और वो किसी फ़ोन के थ्रू या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो हम उनको टाइम स्लॉट प्रोवाइड कर देते हैं कि 1 मिनट के लिए ये यूज़र बात करेगा और 1 मिनट के लिए यूज़र बात करेगा ये यूज़र। तो इसमें क्या होगा, दोनों ही यूज़र अपना डेटा ट्रांसमिट कर पाएँगे और लिमिटेड टाइम पीरियड रहता है उसमें। अब देख लेते हैं इसकी एडवांटेज। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज है ईज़ी टू इम्प्लीमेंट और दूसरा है ईज़ी बैंडविड्थ यूज़। इसमें जो बैंडविड्थ की यूज़ेज़ है वो ईज़िली आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज 2 रहती है। डिसएडवांटेज इसकी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हमने यहाँ 2 लिखी है। तो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जितना भी कंटेंट इस पीडीएफ में या इस वीडियो में दिया गया है, वो तो आपको लिखना ही लिखना है और आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ ये मोर देन इनफ है, ये इनफ है। इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जितना भी कंटेंट जाएगा इसको अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी डिसएडवांटेज कि एपिसोड में कॉस्ट वेस्टेज। हाँ, अगर हमने सपोज़ यूज़र है हमारे पास 3, हमने 3 स्लॉट क्रिएट कर लिए हैं और सपोज़ किसी टाइम पे हमारे पास 3 यूज़र ना रहकर एक सिंगल यूज़र रह गया, तो हमारे पास 2 स्लॉट जो क्रिएटेड है, तो उसके लिए जो पावर है वो हमारी वेस्ट जा सकती है। नेक्स्ट है हायर लेटेंसी इन सम केसेस। कभी-कभी लेटेंसी इसकी हाई बढ़ सकती है, वो भी कभी-कभी जब हमारे पास सिग्नल ट्रांसमिट करते समय ज़्यादा नॉइज़ हो जाए या वेदर की प्रॉब्लम हो जाए, तब हमारे पास ये ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। ये है आपका हिंदी वर्जन। हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे यहाँ से डेटा ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसको डब्ल्यूडीएम भी कह सकते हैं। इसका देख लेते हैं कि यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। जब भी ध्यान रखिए, जो वेवलेंथ की बात करेंगे, तो जब भी इसकी बात करेंगे तो हम वहाँ जो ट्रांसमिट करने के लिए केबल यूज कर रहे होंगे, उसका नाम रहेगा ऑप्टिकल फाइबर केबल, या इसको ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ। अब इसके लिए जब डेटा ट्रांसमिट करेंगे ना, तो डेटा ट्रांसमिट करते समय हम क्या करते हैं, जैसे हमने पिछले में फ्रीक्वेंसी अलग-अलग फ्रीक्वेंसी स्लॉट में डिवाइड किया था, ऐसे ही यहाँ पर हम उस सिग्नल्स को अलग-अलग सिग्नल्स को हम अलग-अलग वेवलेंथ प्रोवाइड करते हैं और जिससे ये कलर के थ्रू कर। जब बात कलर की आती है, डेटा ट्रांसमिट करते हैं, तो कलर का मतलब लाइट है और लाइट की जब लाइट के थ्रू जब डेटा ट्रांसमिट होता है, तो उसको कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो इसमें अलग-अलग कलर्स को कंबाइन करके सिंगल कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट कर। जैसे हम प्रिज्म में क्या होता है, हमारे पास जो सनलाइट आ रही है वो सिंगल कलर है, लेकिन हम उसको डिवाइड कर देते हैं, प्रिज्म जैसे रखते हैं वो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। तो सीधा इसका जस्ट रिवर्स कंसेप्ट है। अब बात करते हैं टाइप। टाइप इसकी 2 रहती है, डेंस डब्ल्यूडीएम और दूसरा है कोर्स डब्ल्यूडीएम। ये थोड़ा सा आगे का कंटेंट है, इसको हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल इसकी हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए हम वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ करते हैं। केबल टीवी यूज़ करने के लिए या ऑप्टिकल नेटवर्क। अब हाई स्पीड की बात यह है कि जब हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक, सपोज एक कंट्री से दूसरी कंट्री को डेटा ट्रांसमिट करना है, तो इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ गई है, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहीं ना कहीं यूज़ हुई होगी या ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन यूज़ हुआ होगा। एडवांटेजेस क्या हो सकती है इसकी? एडवांटेज है इसकी वेरी हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड। तो स्पीड हमने बता दिया, स्पीड बहुत तेज रहेगी डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, क्योंकि लाइट की स्पीड से डेटा हमारा ट्रांसमिट होता है। दूसरा है एफिशिएंट यूज ऑफ फाइबर कैपेसिटी, यानी कि फाइबर की कैपेसिटी को हम पूरी अच्छी तरह से मैक्सिमाइज करके यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये केबल हमारा बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, तो एक्सपेंसिव हो गया। दूसरा है कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन, इसकी इंस्टॉलेशन भी थोड़ा टफ पड़ती है। जैसे यहाँ देखा है वेवलेंथ, अलग-अलग वेवलेंथ है, कंबाइन किया मल्टीप्लेक्स के थ्रू, सिंगल कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू हमने ट्रांसमिट कर दिया डेस्टिनेशन की तरफ। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसका हिंदी वर्जन ये रहा है। हिंदी में आप इस डेटा यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो फोर्थ टाइप है वो कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। कुछ बुक्स में ये फोर्थ टाइप इसमें नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी डेटा रहता है हमारा ट्रांसमिट कर रहे हैं सिग्नल, तो वो यहाँ अलग अलग यूनिक कोड के थ्रू असाइन कर दिया जाता है। मतलब जो भी डेटा रहता है, जैसे हमने पैकेट लास्ट में देखा है कि वेवलेंथ में डिवाइड किया है, कई फ्रीक्वेंसी में डिवाइड किया है, यहाँ हम डिवाइड करते हैं कोड के थ्रू और हर डेटा पैकेट को अलग अलग कोड असाइन कर देते हैं। नेक्स्ट है इसमें
ऑल यूजर ट्रांसमिट साइमल वही जब मल्टीप्लेक्सिंग यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे यूजर या ऑल यूजर साइमल्टेनियसली एक साथ डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं ओवर ए सिंगल कम्युनिकेशन लाइन। नेक्स्ट है हमारे पास द रिसीवर एक्सट्रैक्ट द करेक्ट डेटा यूजिंग द असाइन कोड। अब जब हम जो रिसीवर है, रिसीवर इस टेक्निक के थ्रू जो डेटा रिसीव करेगा वो मोर एक्यूरेट रहेगा, सही रहेगा। सपोज हमारे पास ये एक डेटा है कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सीडीएम में, तो उसने क्या किया, उसने इसको 4 कोड में डिवाइड कर लिया है। पहला सपोज मान लेते पहला कोड कोड हो गया, दूसरा हो गया डिवीजन, तीसरा होगा मल्टीप्लेक्सिंग और चौथा हो गया सीडीएम में। तो इसकी कोडिंग कर दी कोड 1 के नाम से, इसका कोडिंग कर दी कोड 2 के नाम से, इसकी कोडिंग कर दी कोड 3 के नाम से और ये कोड 4 के नाम से। तो जैसे ही ये डेटा हमारा रिसीवर के पास जाएगा तो कोड नंबर के अकॉर्डिंग वो इसको आसानी से रीअरेंज कर सकता है और हमारा डेटा एक करेक्ट वे में रिसीवर तक पहुंच जाता है। एडवांटेजेस इसकी क्या है, 2G 3G मोबाइल नेटवर्क या मिलिट्री कम्युनिकेशन, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। एडवांटेज देख देते हैं, हाईली सिक्योर रहता है, हाईली सिक्योर क्योंकि कोडिंग हमने कर दी है तो डेटा हमारा सिक्योर रहेगा। और दूसरा इंट्रूडर, बीच में जो इंट्रूडर रहेंगे, हैकर रहेंगे, वो हमारे डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हाईली सिक्योर है। एनक्रिप्शन टेक्निक इसमें यूज होती है। एनक्रिप्शन क्या होता है ये हम बात करेंगे कभी फिर, लेकिन समझ लेते हैं। एनक्रिप्शन होता है किसी भी ओरिजिनल डेटा में बहुत सारा एक्स्ट्रा डेटा ऐड कर देना जिससे कि बीच में कोई यूजर या इंट्रूडर या हैकर डेटा को रिसीव कर ले तो ओरिजिनल डेटा को फाइंड आउट ना कर पाए। नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ यूजर कैन बी सपोर्टेड। इसमें क्या है कि बहुत सारे यूजर एक साथ इस टेक्निक का यूज करके डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या हो सकती है, कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन हो गया और कॉस्टली, ये दोनों ही के एक कॉमन डिसएडवांटेज है जो चारों में ही आप इंस्टॉल मतलब लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया हिंदी वर्जन। अब बात करते हैं कि वर्किंग क्या है मल्टीप्लेक्सिंग की। अब वर्किंग वैसे हिंदी में बता दी लेकिन मैं लेते फिर से। मल्टीपल डेटा सोर्सेज या यूजर कैन सेंड देयर डेटा टू द मल्टीप्लेक्स। इसमें क्या होता है वर्किंग कैसे, अब इसका डायग्राम हमने बताया था कि जब बहुत सारी कम्युनिकेशन लाइन को मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, कंबाइन कर देता है और उसको आगे ट्रांसमिट कर देता है। तो ये पहला पॉइंट हमारा बोल रहा है। सेकंड है हमारे पास द मल्टीप्लेक्सर कंबाइन देन यूजिंग एफडीएम। अब मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, उन सारे कम्युनिकेशन सिग्नल्स को जो उसके पास आया उनको सबको कंबाइन कर देगा। किसके थ्रू, या तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू, या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू, या वेवलेंथ के या कोड डिवीजन टेक्निक का यूज करके। फिर थर्ड स्टेप पे क्या होता है, ऑल डेटा ट्रेवल टुगेदर ओवर ए सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। जब वो सारे कंबाइंड हो गए हैं और कंबाइंड होने के बाद एक सिंगल कम्युनिकेशन सिग्नल बन गया है तो उसको हम कहाँ ट्रांसमिट करते हैं, सिंगल कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। फिर फोर्थ स्टेप में क्या होता है, ऑल द रिसीविंग एंड एट द रिसीविंग एंड, रिसीविंग साइड में क्या होता है, जो डीमल्टीप्लेक्सर होता है उस सिंगल कम्युनिकेशन जो सिग्नल आया उसके पास उसमें से अलग अलग कम्युनिकेशन सिग्नल को सेपरेट कर लेता है और सेपरेट करने के बाद एक करेक्ट यूजर तक उसको भेज देता है। ये हाँ यहाँ पर हिंदी में भी देखा हुआ है डेटा इसका, आप यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज पहली हमारे पास नेटवर्क क्षमता, और देखिए नेटवर्क की कैपेसिटी, पूरी कैपेसिटी को यूज कर पाएंगे और उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। नेक्स्ट है इंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें यह है कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको बहुत ही अच्छे तरह से हम यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव, जबकि कुछ इस जैसे कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो गई तो वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन फिर भी हम इसमें लिख सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा एज सेपरेट चैनल कैन नॉट रिक्वायर्ड फॉर ईच यूजर। किसी भी सिंगल यूजर को अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबल है कि यह सपोर्ट करता है मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा, अलग अलग प्रकार के डेटा को सपोर्ट करता है, जैसे वॉइस हो गई, वीडियो हो गई, टेक्स्ट हो गया और भी बहुत सारे प्रकार के डेटा। अब देख लेते हैं इसकी लिमिटेशन, डिसएडवांटेज क्या हो सकती है कि जो हमारे पास जो टेक्निक यूज करने हैं, जैसे कि सम टेक्निक, जैसे हमने अभी बात की थी वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसमें क्या रहता है, ये थोड़ी सी कॉस्टली रहती है क्योंकि यहाँ पर हम जो केबल या कम्युनिकेशन चैनल यूज करेंगे वो हमारा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन चैनल रहता है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है। दूसरा है सिंक्रोनाइजेशन एंड सिक्योरिटी इश्यू। सिंक्रोनाइजेशन सिक्योरिटी इशू, इसमें थोड़ा
सिंक्रोनाइज करना डेटा को टफ रहता है और थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू रहते हैं क्योंकि डेटा हमारा ऑनलाइन रहता है तो ऑनलाइन डेटा पे कभी भी कोई भी इंट्रूडर अटैक कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाई स्पीड कैन कॉज लेटेंसी। कभी कभी इन सम केसेज जब हम डेटा बहुत तेज स्पीड से ट्रांसमिट करते हैं तो डेटा में लेटेंसी आ सकती है, डिले आ सकता है। कभी कभी वो डिले आता है क्योंकि अलग अलग कोड जाएंगे, अलग अलग पैकेट जाएंगे तो उनको रीअरेंज करने में जो टाइम लगता है उसकी वजह से हमारा डेटा ट्रांसमिट होने में थोड़ा डिले लग सकता है। सो ये हमारा टॉपिक था B2A डिजिटल, हमारे चैनल का नाम है। इसको चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा जो वेबसाइट है जहाँ से आपकी जो PDF है वो भी अवेलेबल आसानी आपको हो जाएगी। इसका नाम है dcandcn.blogspot.com। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।